नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। भरमौर पठानकोट हाईवे से खाई में गिरी बोलेरो गाड़ी, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर पठानकोट हाईवे पर हड़सर से आगे दराटी पुल के पास एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर 25 मीटर नीचे खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। मृतकों की पहचान गाड़ी चालक राकेश कुमार पुत्र वद्री राम व अश्विनी कुमार पुत्र बहमी राम गांव हड़सर तहसील भरमौर के रूप में हुई है। हादसे में सैरी गांव के अनिल कुमार घायल हुए हैं। हादसा देर रात का बताया जा रहा है। वाहन गिरने की आवाज सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां पर चिकित्सक ने दोनों को मृत करार दिया। वहीं घायल उपचाराधीन है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 की मौत और एक व्यक्ति घायल हुआ है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम, लाहौल स्पीति के कई भागों में बर्फबारी, जाने मौसम का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कई भागों में मौसम फिर बिगड़ गया है। लाहौल स्पीति जिले के ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में सोमवार सुबह बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज ऊंचाई वाले कुछ भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। 12 मार्च को एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 13 व 14 मार्च को भी कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी के आसार है। 14 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। 16 मार्च से मौसम साफ रहने के आसार है। वहीं राजधानी शिमला व आसपास क्षेत्रों में सुबह मौसम साफ बना रहा, लेकिन दोपहर से बादल छाए हुए हैं। हिमाचल में सजने लगा अखाड़ा, बस बजने को है नगाड़ा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच एक सियासी छिंज अभी रुकी नहीं है कि अब दूसरी महाछिंज का नगाड़ा बजने वाला है। कांग्रेस में बगावत और इससे हवा देती भाजपा ने इस महाछिंज के अखाड़े को ही बदल दिया है। हालांकि अभी प्रमुख पहलवान तय नहीं है, यानी पहले से ही चल रही सरकार गिराने और बचाने की कश्मकश के बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवार अभी तय नहीं हो पाए हैं, पर दोनों दल कठोर कसरत कर रही हैं। पिछले 2 आम चुनाव में कांग्रेस को चारों खाने निश्चित कर चुकी भाजपा हैट्रिक लगाने की हुंकार भर चुकी है। मंडी के मैदान में राजघरानों का डंका, 19 में से 13 चुनाव में बने विजेता। हिमाचल के मंडी संसदीय क्षेत्र में वर्ष 1952 से 2021 तक हुए 19 विमानों में 13 बार राजघरानों के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर अभी तक 14 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा और 1 बार जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। वीरभद्र सिंह, पंडित सुखराम, महेश्वर सिंह और प्रतिभा सिंह ने 3-3 बार यहां से लोकसभा चुनाव जीते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से प्रदेश के सबसे बड़ी इस सीट से जयराम ठाकुर, वीरभद्र सिंह, पंडित सुखराम, प्रतिभा सिंह, महेश्वर सिंह और कौल सिंह ठाकुर को हार का मुंह भी देखना पड़ा है। देश की राजनीति में मंडी संसदीय सीट का बहुत अधिक महत्व रहा है। यहां से जीत दर्ज करने वाली प्रत्याशी राजकुमारी अमृत कौर, वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम केंद्र सरकार में स्वास्थ्य, उद्योग, स्टील और दूरसंचार मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। मंडी संसदीय सीट पर राजघरानों से जीत दर्ज करने वालों में राजकुमारी अमृत कौर, राजा जोगेंद्र सेन बहादुर, ललित सेन, वीरभद्र सिंह, महेश्वर सिंह और प्रतिभा सिंह शामिल है। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला की राजा की पुत्री थी। ललित सेन के पिता सुकेत के राजा थे। जोगेंद्र सेन बहादुर मंडी रियासत के राजा थे। होटलों में सैलानियों को 40% छूट के साथ मिलेगी हिमाचली धाम। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में सैलानियों को 40% छूट के साथ हिमाचली धाम का स्वाद भी मिलेगा। सैलानियों को लुभाने की कवायद के चलते हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने ये ऐलान किया है। पर्यटन निगम को उम्मीद है कि छूट का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल का रुख करेंगे। निगम के सभी होटलों और रेस्टोरेंट में सैलानियों को हिमाचल के परंपरागत व्यंजन परोसने के भी निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड लीट और पैट के लिए 28 मार्च से आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड और 28 अप्रैल से बहु तकनीकी प्रवेश परीक्षा और लेटरल एंट्रेंस टेस्ट यानी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन लेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने लीट और पैट के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथियों का निर्धारण कर लिया है। बताया जा रहा है कि 28 मार्च से तकनीकी शिक्षा बोर्ड लीट पैट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भरने की प्रक्रिया को शुरू करेगा।
तकनीकी शिक्षा बोर्ड 19 मई को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा करवाएगा। लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट के लिए 26 मई को सुबह 10 से 12 बजे तक परीक्षा होगी। हिमाचली भी दीवाने, 21 लाख में बिके 0001 सीरीज के 2 नंबर। गाड़ी के वीआईपी नंबरों की हिमाचल भी दीवानी है। 0001 सीरीज के 2 नंबरों की ई ऑक्शन में ही सरकार ने 21,50,000 की कमाई कर ली है। शिमला के ठियोग RLA रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी का नंबर 12,50,000 में, जबकि श्री नैना देवी के स्वालघाट RLA का नंबर 9 लाख में बिका है। परिवहन विभाग ने बीते साल मई माह से वीआईपी नंबरों की ई नीलामी शुरू की है। वीआईपी नंबरों की ई ऑक्शन से विभाग 10 करोड़ से अधिक कमाई कर चुका है।